हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू भारत वाइब्स 360। आज मैं बताऊंगा कैसे मेंटली स्ट्रांग बनते हैं। इसके लिए मैं 5 पॉइंट सॉल्यूशन दूंगा। फर्स्ट पॉइंट इज़ पॉजिटिव थिंकिंग। पॉजिटिव थिंकिंग का मतलब है कि आप अपने जीवन में हर स्थिति को सकारात्मक दृष्टि से देखें और उसमें कुछ अच्छाई को ढूंढें, चाहे वो स्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना हो। ये आपको मन की शक्ति और समाधान में मदद करता है। चलिए एक उदाहरण के माध्यम से इसका समझदारी को बढ़ाते हैं। इमेजिन करें कि आपने एक इम्पॉर्टेंट प्रेजेंटेशन दिया और उसमें कुछ गलतियां हो गई है। नेगेटिव थिंकिंग के तहत आप अपने आप को ब्लेम करते हुए कहते हैं, मैं बिल्कुल बेकार हूँ, मैं कभी भी कुछ अच्छे से नहीं कर सकता। इस तरह की सोच आपको डिमोटिवेट करेगी और आपका कॉन्फिडेंस कम हो जाएगा। लेकिन अगर आप पॉजिटिव थिंकिंग का प्रयोग करते हैं तो आप कहेंगे, हाँ मैं कुछ गलतियाँ की है लेकिन मैं उनसे कुछ सीख सकता हूँ। अब मुझे अगले बार बेहतर तैयारी करनी होगी और ये गलतियाँ दोहराने की जगह उनसे सीखने का कोशिश करनी चाहिए। इस तरह से आप अपने आप को मोटिवेट करके अपनी कमियों पर काम करके और बेहतर होने का मार्ग तय करते हैं। पॉजिटिव थिंकिंग से आप मुश्किलों और विपत्तियों को भी सहजता और समाधान की ओर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। ये आपको शक्ति देता है कि आप किसी भी परिस्थिति का सामना कर सके और उसमें से सीखे, बदलाव ले सके और आगे बढ़ सके। दूसरा पॉइंट है स्ट्रेस मैनेजमेंट। स्ट्रेस मैनेजमेंट का मतलब है कि आप अपने जीवन में आने वाले तनाव को सही तरीके से निपट सकें ताकि ये आपके स्वास्थ्य और मानसिक स्थिति पर असर ना डाले। यह एक उदाहरण के माध्यम से स्ट्रेस मैनेजमेंट को समझते हैं। इमेजिन करें कि आपका काम प्रेशर और डेडलीनेस के कारण आपको बहुत स्ट्रेस दे रहा है। नेगेटिव स्ट्रेस मैनेजमेंट के तौर पर आप ये कर सकते हैं कि आप अपने आप को और ज़्यादा प्रेशर डाल रहे हैं, चिंता कर रहे हैं और काम में गलतियां होने पर अपने आप को दोषी महसूस कर रहे हैं। लेकिन अगर आप स्ट्रेस को सही तौर पर मैनेज करना चाहते हैं तो आप कुछ ऐसे उपाय अपना सकते हैं, जैसे टू डू लिस्ट बनाइए। अपने काम को ऑर्गेनाइज करने के लिए एक टू डू लिस्ट बनाइए और प्रायोरिटी के हिसाब से काम करें। ब्रेक्स ले। लंबी समय तक बिना ब्रेक लिए काम करना स्ट्रेस बढ़ा सकते हैं। थोड़ा सा ब्रेक लेने से आपका दिमाग ठंडा हो जाता है और आप फिर से ताज़ा होकर काम कर सकते हैं। रिलैक्सेशन टेक्निक्स भी फॉलो करना होगा। स्ट्रेस को कम करने के लिए ध्यान, प्राणायाम या मेडिटेशन जैसे रिलैक्सेशन टेक्निक्स का इस्तेमाल करें। ये आपको शांति और सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करेंगे। फिजिकल एक्सरसाइज भी बहुत ज़रूरी है। रेगुलर एक्सरसाइज करने से एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं जो स्ट्रेस को कम करने में मदद करते हैं। थोड़ा सा फिजिकल एक्टिविटी आपके दिमाग को भी शांत रखते हैं। तीसरा पॉइंट है गोल सेटिंग्स। गोल सेटिंग का मतलब है अपने जीवन में क्या प्राप्त करना चाहते हैं और उसको कैसे हासिल करना है। इसके लिए लक्ष्य तय करना। ये आपको अपने जीवन में डायरेक्शन और उद्देश्य प्रदान करता है। ये एक उदाहरण के माध्यम से गोल सेटिंग को समझते हैं। सोचिए कि आप एक छात्र हैं और आपका उद्देश्य है कि आप एक प्रखर विश्वविद्यालय में प्रवेश प्राप्त करें। आपने लिए कुछ स्पष्ट लक्ष्य तय किया है, जैसे कि अच्छे मार्क्स प्राप्त करना, प्रश्नों के समाधान में उत्कृष्टि दिखाना और विशेष प्रयोगशाला में हिस्सा लेना। आप अपने उद्देश्यों के प्राप्त करने के लिए कुछ कदम उठाते हैं, जैसे स्टडी शेड्यूल बनाना, मॉक टेस्ट देना, गाइडेंस लेना, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, फ्लेक्सिबिलिटी। ये सब ज़रूरी है। गोल सेटिंग का मूल उद्देश्य है कि आप अपने जीवन में क्या प्राप्त करना चाहते हैं और फिर उस तक पहुंचने के लिए सही दिशा और कदम उठाते हैं। इस तरह का स्पष्ट लक्ष्य आपको मोटिवेट करते हैं और आपके उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए
उद्यम और मेहनत को बढ़ावा देते हैं। फोर्थ पॉइंट इज सेल्फ अवेयरनेस। सेल्फ अवेयरनेस का मतलब है अपने आप को समझना, अपने विचारों, भावनाओं और व्यवहारों को समझना और अपने स्ट्रेंथ्स और वीकनेस को पहचान कर उस पर काम करना। यह एक उदाहरण के माध्यम से सेल्फ अवेयरनेस को समझते हैं। सोचिए कि आप एक व्यापारी हैं और आप अपना खुद का बिजनेस चला रहे हैं। आपने एक नए प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च किया है और आपको उसके प्रति लोगों की प्रतिक्रिया जानना है। आप सेल्फ अवेयरनेस का उपयोग करके कुछ कदम उठाते हैं, जैसे फीडबैक लें। आप अपने कस्टमर से फीडबैक लेते हैं, उनका अनुभव और उनकी खुशियों या निराशाओं को समझने के लिए। सेल्फ रिफ्लेक्शन, आप अपने बिजनेस के परफॉर्मेंस को नियमित रूप से इवैल्यूएट करते हैं और अपने सक्सेस और फेलियर्स को समझते हैं। आप अपने बिजनेस के क्षमताओं और कमियों को समझने की कोशिश करते हैं और उन पर काम करते हैं। इंटरपर्सनल स्किल, आप अपने एम्प्लॉयज़ और पार्टनर्स के साथ व्यवहार करने में ध्यान रखते हैं और उनके फीडबैक को महत्व देते हैं। आप अपने कम्युनिकेशन और लीडरशिप स्किल को सुधारने की कोशिश करते हैं, जिससे आप अपने टीम के साथ अच्छे से जुड़ सकें। इमोशनल इंटेलिजेंस, आप अपने इमोशंस को समझते हैं और उन पर नियंत्रण रखते हैं। आप अपने स्ट्रेसर्स को पहचान कर उनका समाधान निकालने की कोशिश करते हैं, जिससे आप अपने बिजनेस के लिए सकारात्मक और स्थिरतापूर्ण निर्णय ले सकें। कंटिन्यूअस लर्निंग, आप नियमित रूप से नए ज्ञान और नए स्किल्स का प्राप्त करते हैं, जिससे आप अपने व्यवसाय को और भी बेहतर बना सकें। आप अपने डोमेन में अब तक के नए ट्रेंड्स और प्रतिक्रियाओं को समझने की कोशिश करते हैं। इस तरह से सेल्फ अवेयरनेस आपको अपने बिजनेस में सफलता प्राप्त करने में मदद करते हैं, क्योंकि ये आपको अपने बिजनेस और उसके मूल्यन को समझने में मदद करता है और आपको अपने कार्य क्षमताओं को विकसित करने की दिशा में अग्रसर रखता है। फिफ्थ पॉइंट इज सेल्फ कंपैशन। सेल्फ कंपैशन का मतलब है अपने आप से प्रेम और दया भाव रखते हुए अपने आप को समझना और स्वीकार करना। ये अपने आप को गलतियाँ के लिए नहीं टोकना और अपने आप को समझते हुए अपने आप को प्रेम और सम्मान से देखना भी शामिल करता है। यह एक उदाहरण के माध्यम से सेल्फ कंपैशन को समझते हैं। सोचिए कि आपने अपने बॉस के सामने एक इम्पॉर्टेंट प्रेजेंटेशन दिया और आपको लगता है कि आपने कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को मिस कर दिया है और प्रेजेंटेशन खराब हो गई है। अब आपके दिमाग में नेगेटिव विचार आने लगते हैं और आप अपने आप को दोषी महसूस करने लगते हैं। लेकिन अगर आप सेल्फ कंपैशन का उपयोग करते हैं तो आप अपने आप को समझते हुए अपने आप से प्रेम और दया भाव रखते हुए सोचेंगे, आप खुद से सीखेंगे, कहेंगे हाँ शायद मैंने कुछ गलतियाँ की है, लेकिन किसी भी इंसान को गलतियाँ होती है, मुझे ये गलतियों पर गुस्सा नहीं होना चाहिए, मैं उनसे कुछ नया सीख सकता हूँ और अगले बार बेहतर तैयारी करूँगा। इस तरह से सेल्फ कंपैशन आपको अपने आप को स्वीकार करने और खुद से प्यार करने का मौका देते हैं, चाहे आप गलतियाँ क्यों ना करें। ये आपको सेल्फ एस्टीम और मेंटल वेलबींग को बढ़ाने में मदद करता है और आपको अपने आप को बेहतर बनाने की दिशा में प्रेरित करता है। तो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।